सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजू एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का जो कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कल हमारा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है सितंबर एग्ज़ाम, उसके लिए हम इसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइमिंग दी गई है 3 आवर्स जो हमारे टाइम होएगा, और थ्योरी जो है हमारी मैक्सिमम जो मार्क्स जो है लिखने वाला वो 80 मार्क्स का होएगा। और जो CPCT वगैरह वो CEC वगैरह लगा के आपके 20 मार्क्स वो बनते हैं, और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर जो होने वाला है। वैसे लिखने वाला जो भी रहेगा चीज़ें वो आपकी 80 मार्क्स की बेटे रहेगी, ठीक है। बाकी अभी हम चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए के अंदर जो चीज़ें दी गई होगी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए का, उसके अंदर सबसे पहले तो दी गई होगी अनसीन रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो कि एक पैराग्राफ दिया होगा उसको रीड कर कर नीचे आपको MCQ वगैरह दिए गएंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। ये 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होएगा। उसके बाद है अनसीन पोस्टर बेस्ड कंप्रीहेंशन MCQ, मतलब पोस्टर दिया होगा हमें कोई, वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। एक पोस्टर दिया गया होगा और नीचे वैसे ही हमें 5 MCQ दिए गए होंगे, उसको पोस्टर को देख के हमें MCQ जो है वो करेक्ट सही करने हैं। और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारी आती है सेक्शन बी, जो है वो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो हमारे 8 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होएगा। और वो क्वेश्चन आएंगे किस में से, वो क्वेश्चन हमारे सप्लीमेंट्री बुक और जो MCB मेन कोर्स बुक है उसके अंदर आएंगे। वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ट्रू फॉल वगैरह भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन 1 वर्ड भी हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन MCQ वगैरह भी हो सकते हैं। ये कौन सी बुक में से आएंगे, हमारे 4 क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश मेन कोर्स बुक में से आएंगे, और 4 क्वेश्चन इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में से आएंगे। ओके, उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या है बेटे, सेक्शन सी के अंदर हमें इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स के अंदर दिया गया है, मतलब जो हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं, जो चाहे वो मेन कोर्स हो चाहे सप्लीमेंट्री रीडर हो, उन दोनों में से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आएगा, इंग्लिश मेन कोर्स में से बुक में से प्रोस आएगा, मतलब सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आएंगे। 5 क्वेश्चन जो है वो आएंगे हमें, उनमें से आउट ऑफ 3 क्वेश्चन जो है हमें करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होएगा, और टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए 6। उसके बाद उसमें से ही हमारे आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है, और वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होएगा, 4 मार्क्स का होएगा। तो टोटल हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन जो है, 4th पार्ट हम माने तो वो है इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोइट्री सेशन जो है उसमें से ये आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या स्टैंजा दिया गया होगा, मतलब किसी भी पोइम में से वो स्टैंजा उठा के हमें दे देंगे, और उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस पोइम का नेम क्या है और इसके पोइट का क्या नेम है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए गए होंगे, 3 क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे हमें, और उन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन जो है वो हमें करने होंगे। हर जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो टोटल 4 मार्क्स का जो हमारा ये हो गया। उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया जो है हमारा, वो आता है सेंट्रल आइडिया, जहाँ हमें कोई भी पोइम का सेंट्रल आइडिया आ सकता है, या फिर हमें कोई भी पोइम का जो क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। इसीलिए 2 क्वेश्चन दिए होंगे, या तो सेंट्रल आइडिया करना होगा या फिर वो क्वेश्चन करना होगा। तो उन दोनों में से हमें कोई एक करना होगा, और वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ये भी 4 हो गए।
उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट जो है ये वो आता है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का आता है, जिसके अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए गए होंगे। 5 क्वेश्चन शॉर्ट दिए गए होंगे हमारी जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर से, और 3 क्वेश्चन जो है हमें वो करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इट मीन्स टोटल हमारे 9 मार्क्स होंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन डी जो है वो आता है वोकैबुलरी का, जो कि हमारी ग्रामर बुक है जो हमारी, उसके अंदर जो वोकैबुलरी है उसके अंदर दिए गए होंगे। तो पार्ट 6 के अंदर क्या है, पेयर्स ऑफ वर्ड, मतलब इस वोकैबुलरी में पेयर्स ऑफ वर्ड के भी हो सकते हैं, इडियम्स भी हो सकते हैं, प्रोवर्ब भी हो सकती है, वन वर्ड भी हो सकता है, और करेक्ट द सेंटेंस भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, और एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होने वाला है। ओके, उसके बाद में हमारा आएगा सेक्शन ई, जो कि ग्रामर, ट्रांसलेशन और जो कंपोजिशन जो है वो होने वाला है। तो ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 7th पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, ग्रामर दी गई होगी, 7th पार्ट के अंदर हमें ट्रांसलेशन दी गई होगी, जो कि इंग्लिश टू पंजाबी हमें कन्वर्ट करनी होगी। मतलब इंग्लिश के अंदर हमें कोई सेंटेंस दिया गया होगा, या तो हमें उसे पंजाबी में कन्वर्ट करना होगा या फिर हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। वो आपकी मतलब चॉइस रहेगी कि आप पंजाबी में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 5 जो है हमें यहाँ पे 5 जो सेंटेंस है वो हमें दिए गए होंगे, उनमें से कोई 3 को करने हैं, और वो हर एक जो सेंटेंस है वो 1 मार्क्स का होगा, इट मीन्स ये 3 मार्क्स का टोटल हो गया। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है वो हमें उसके बाद फिर दी गई है, जो कि हिंदी और पंजाबी के अंदर लिखी होगी, और उसे कन्वर्ट किस में करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर भी वैसे ही होएगा, 5 जो सेंटेंस हमें दिए गए होंगे और 3 जो है हमें उसमें से करने होंगे। ये भी 1 मार्क्स का होएगा, इसलिए 3 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद दी गई है हमें ग्रामर, डू एज डायरेक्ट करना होगा, जो कि हमारी ग्रामर बुक है उसके अंदर हमें ग्रामर की जो भी हमारे सिलेबस के अंदर दी गई होगी वो हमारे हैं। अगर आपको सिलेबस देखना है इंग्लिश का तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो जो है एक और वो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वो आप देख लेना अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस या फिर किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता तो डू एज, तो इसके अंदर हमें ग्रामर डू एज डायरेक्ट के अंदर 10 क्वेश्चन जो है वो दिए गए होंगे, और एक क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का होएगा, इसलिए 10 मार्क्स इसके होंगे। उसके बाद हमारे 9th पार्ट के अंदर हमें दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है उसके अंदर हमें मैसेज, एडवर्टाइजमेंट, नोट मेकिंग और नोटिस जो है वो करने हैं। मतलब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे मैसेज एक दे दिया, मतलब कोई 2 चीज़ें दे देंगे, या तो मैसेज और नोट मेकिंग दे देंगे। नोट मेकिंग और जो मैसेज है उन दोनों में इंटरनल जो चॉइस है वो डाल देंगे, कहेंगे या तो मैसेज कर लो ये वाला या फिर ये वाला नोट मेकिंग कर लो। इन दोनों में इंटरनल चॉइस जो है वो डाल देंगे। इसके अंदर दिया गया है टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द गिवन 2, मतलब हमें पेपर में कोई 2 दे सकते हैं, चाहे वो मैसेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट की भी चॉइस दे सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट के साथ तो नोटिस की भी वो चॉइस जो है वो दे सकते हैं। तो ये वो कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए उन दोनों में हमें कोई एक जो है वो करना होगा। उसके बाद हमें पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ हमें कोई 2 दिए गए होंगे, या तो इंडियन फेस्टिवल दे देंगे या फिर कोई डिसिप्लिन वगैरह कोई भी दे देंगे। मैंने वैसे ही बोला है, पेपर में कोई भी आ सकता है, मैंने वैसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। तो जहाँ इंडियन फेस्टिवल दे देंगे या फिर डिसिप्लिन दे देंगे, उन दोनों में से आपको कोई एक जो पैराग्राफ है वो करना होगा, और ये 4 मार्क्स का होएगा। और जो ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट वाला था वो हमारा मैसेज वगैरह वो भी 4 मार्क्स का ही था। उसके बाद हमारा लेटर राइटिंग, जो कि 2 लेटर दे सकते हैं, वो चाहे वो पर्सनल और बिजनेस के अंदर भी जो ऑप्शन जो है वो डाल सकते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल के अंदर भी डाल सकते हैं ऑप्शन, या फिर बिजनेस को बिजनेस के अंदर ही ऑप्शन डाल सकते हैं, वो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो 2 लेटर देंगे, उसके अंदर हमें कोई एक जो लेटर वो करनी होगी, और जो एक लेटर करेंगे वो होगी हमारी 7 मार्क्स की होगी। उसके अंदर
नीचे दिया भी गया हमें इन दोनों में कोई एनी टू फ्रॉम पर्सनल बिजनेस एंड ऑफिशियल, उन दोनों में हमें कोई दो करनी होगी, या तो हमें पर्सनल बिजनेस, इन्होंने मैंने आपको बता ही दिया, ये ऑप्शनल हमें होगा ये सब कुछ। तो इतना ही था बेटा हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो था। और बाकी अगर आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह भी करने हैं या फिर पेपर वगैरह करना है तो मैंने अपनी वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको। और चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करो ना करो पर अपने फ्रेंड को इसको ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उसकी भी बेचारे की एक हेल्प हो जाए। एंड एट द लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छा अच्छा पेपर करके है ना। ओके, विल बी टेक केयर एंड बाय बाय।